पांचों बहनों के बीच आग लगा के ना मुझे तो बड़ा मजा ही आ गया। सुबह सुबह उठ के ना हम लोग सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। यहाँ पे बहुत सारा सामान निकला था घर में जो कि आंगन में डालते, तो हम लोग सब अपना अपना अलग अलग कर रहे थे सामान, ताकि उस दिन भीड़ भाड़ में ना और दिमाग खराब ना हो। वैसे भी जब भी शादी का घर, पता है आपको कैसा होता है, कोई चीज़ रख दो तो मिलती नहीं है, इसीलिए हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ ले रहे थे। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं जो आंगन में डाली जाती है शादी के बाद जब दूल्हा बैठता है तब। और फिर आ गया हमारे लिए इतना बड़ा बड़ा गुलाब जामुन, बढ़िया वाला, एकदम टेस्टी, और मज़ा ही आ गया खा के। गाँव के मिठाइयों की ना बात ही अलग होती है, सबसे अलग होता है गाँव का मिठाई। फिर सब यहाँ पे रख ही रहे थे कि उतने में सारी बहनों के बीच मैंने लगा दी आग और सब लोग आपस में ही भिड़ गई। ये करके इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कि क्या ही बताओ। सबसे छोटी हूँ ना तो ये सब करना पड़ता है ताकि घर में माहौल बना रहे। उसके बाद हम लोग लग गए थे नीचे की साफ सफाई करने, क्योंकि शादी नज़दीक आ गई है, पूरा घर साफ करना है और अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो सबसे पहले अपने गायों को हमने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये लोग घर से बाहर निकालने के लिए तैयार ही नहीं थी। दीदी ने बड़ी मम्मी को तो लेकर चली गई, लेकिन ये जो बच्ची है वो जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे उसको करके कैसे बाहर लेके गया। अब मम्मी गई है तो मम्मी के पीछे पीछे ज़रूर चली जानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इसको बाहर निकालने। इनको घर में ही रहना अच्छा लगता है, इनको बाहर ज़रा भी जाना अच्छा नहीं लगता। फाइनली सबके सब बाहर निकले। अब आ गया है इनका खाना खाने वाला बर्तन बाहर निकालना। तो इनको नाद बोलते हैं, जिसमें गाय हमारे खाना खाते हैं। ये इतना ज़्यादा भारी होता है तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं उठने वाला भाई। एक जो गाँव के खाते पीते लोग हैं ना, उन लोगों से ही ये भारी भारी काम होता है। मेरा इतना ज़्यादा वजन था कि मैंने तो छोड़ ही दिया। फिर आशु आया और दीदी आई, दोनों ने उठाकर लेकर गए इनको बाहर। अब कुछ दिनों के लिए हमारी गायों को बाहर रखना पड़ेगा। फटाफट दोनों का भी खाने वाला बर्तन बाहर लेकर गए। और यहाँ पे देखो अभी तक सब सो ही रहे। सुबह का सारा काम भी हो गया आधे से ज़्यादा। फिर मैं लग गई नीचे का सारा साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा है ना गंदगी किया हुआ था। गायों ने सारा गोबर वगैरह दीदी ने निकाला और मैं जाला वगैरह मारने लग गई। ऊपर तक हाथ नहीं पहुँचता तो मैं राहुल का हाथ लेकर आ गई ऊपर की साफ सफाई करने, क्योंकि मेरी दीदी के घर पे शादी है ना, तो इसलिए हम सारी बहनें पहले ही आ गई है सारी साफ सफाई करने के लिए। ऑब्वियसली अब यहाँ नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब इतना सारा जाला मारना था, मेरी तो देख के हालत ही टाइट हो रही थी, क्योंकि 1 BHK की साफ सफाई करके हालत ख़राब होती है। सोचो इतना बड़ा मकान है, इसको पूरा साफ करना था। और दीदी और यहाँ पे कंगू, हम तीनों मिलके सारी की सारी साफ सफाई कर रहे थे और ऊपर हम मेरी दोनों बहनें मिलकर खाना बना रही थी। देखो काम जब बांट के करेंगे ना तभी हो रहा था। मम्मी भी हमारे साथ साफ सफाई में लग रही थी और मम्मी का इतना सारा चूल्हा सबका सब रेडी हो गया है फाइनली। कुछ कुछ पूजा में यूज़ होने वाला है और कुछ शादी में। ये देखो साफ सफाई के बाद घर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। तो जल्दी से मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।